जिसकी हिम्मतों की संभव नहीं है आजमाइश, वाह, और सपनों में जिसके शामिल हो सबकी फरमाइश। क्या बात! चैलेंज हो कैसा भी, जो बोले आई कैन, उसी को कहते हैं भैया इंडिया में कॉमन मैन। अब कॉमन मैन बोलो या बोलो कॉमन वुमन, लेकिन इसी कॉमन पर्सन ने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। एमबीए, इंजीनियरिंग, लॉयर हो या डॉक्टर, टीचर, राइटर या कॉलेज में बैठा प्रॉक्टर, इतने सारे पाठ पढ़ने के बावजूद कुछ पाठ ऐसे हैं जो जाने अनजाने में हम सब लेना भूल गए हैं। तो बस उसी भूल को सुधारने के लिए हम बीआरसी की टीम फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि आर्थिक साक्षरता का ये पाठ आप सबको पढ़ाने के लिए आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कल की तैयारी। लेकिन भाई साहब, ये कल की तैयारी क्या है? अरे बताते हैं। हाँ। पहले कॉमन मैन साहब आप ये बताइए, आप करते क्या है? अरे भाई की एशियन पेंट्स में जॉब है। आप बताइए कॉमन मैन साहब, आप लाइफ में क्या हासिल करना चाहते हैं? जी, मैं रिटायरमेंट के बाद अपना व्यापार शुरू करना चाहता हूँ, फैमिली के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता हूँ, भारत की खूबसूरत जगह घूमना चाहता हूँ और फैमिली की सारी जरूरतों को पूरा करना चाहता हूँ। मग साहजिकच यासाठी तर तुम्हाला खूप पैशांची गरज लागेल। अरे भाई की अच्छी खासी पगार है। पगार है भाई की। हट! अब तो ये भी जाहिर है कि आपने अपनी सैलरी में से सारे खर्चे अच्छे से मैनेज किए होंगे और आपने अपनी सैलरी में से आपकी कल की तैयारी भी कर रखी होगी। अरे आजचं व्यवस्थित चालू आहे रे, उद्याचं उद्या बघूया। अरे कॉमन मैन साहब, ऐसे नहीं होता। आपने वो नई फिल्म नहीं देखी 12th फेल? उसमें कहानी है आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा की, जिन्होंने अपने कल को बेहतर बनाने के लिए आज ही से उसकी तैयारी शुरू की। उन्होंने अपने कल को कल पे नहीं छोड़ा आणि थोडा विचार करा, त्यांनी जर आज अभ्यास केला नसता तर उद्या यूपीएससी सारख्या एवढ्या कठीण परीक्षेत ते पास झाले असते का? नाही। आणि जर ते यूपीएससी मध्ये पासच झाले नसते तर ते भारताचे एवढे मोठे आयपीएस ऑफिसर बनले असते का? नाही। आणि ते आयपीएस ऑफिसर बनलेच नसते तर त्यांच्यावर 12th फेल ही फिल्म बनली असती का? अरे नहीं। इसीलिए अगर आपको अपने कल को बेहतर बनाना है तो आपको उसकी तैयारी आज ही से शुरू करनी होगी। अरे आता कशाला उद्याची बात, आता उडून जाऊ दे रात. आता कशाला उद्याची बात, आता उडून जाऊ दे रात. उडून जाऊ दे अरे कॉमन मैन साहब, ऐसे नहीं होता। हमारे बड़े बुजुर्गों ने क्या कहा है? क्या कहा है? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब माना कि कल की तयारी करने में आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। ते म्हणतात ना, नकटीच्या लग्नाला 1760 विघ्न। आली नकटी तो आइए इनसे मिलते हैं। ये है मिस इन्फ्लेशन, मतलब यहाँ की डॉन
भाई इतने भारी शब्द यूज मत कर। मुझे मिस महंगाई ताई बोलते हैं। एम फॉर महंगाई। सबकी ताई महंगाई ताई, सबकी ताई महंगाई ताई। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे प्लॅनिंग को आग लगाने आई हूँ। काडी लावायला आले तुमच्या प्लॅनिंगला। हे काय बोलते? पण हे कसं काय करणार तुम्ही? सांगते, आप अपने एक हाथ से दिखाओ अपनी सैलरी। ओके और जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे दूसरे हाथ से दिखाओ अपने खर्चे। ठीक. रेंट, फूड, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, फोन बिल, न्यू टीवी, पार्टीज, क्लोथ्स। बस बस हो गया. सॉरी यार, EMI, सैलरी, सैलरी। Where are you going? Where are you going? To the EMI, to the EMI, to the house rent, to the house rent, food and transport, food and transport, light bill, school fees, light bill, school fees. सैलरी. लेकिन मेरे पास सेविंग्स तो है. ठीक है, सेविंग्स से बचा लिया। अब नेक्स्ट राउंड खेले, हाँ जब मैं अपना कमाल दिखाऊंगी अगले साल। ओके ये सैलरी वाला हाथ ऐसे ही रखना। ओके खर्चे दोबारा गिनते। ओके. रेंट। हे कशाला वाढवलं? अरे मालकाने वाढवलं ना भाड्या। भाड्याचं बोलते मी। फूड। आता हे कशाला वाढवलं? टमाटर और प्याज भी तो महंगे हो गए। इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोन बिल, वाटर बिल, होटल बिल। क्यों महंगे हो गए ना बिल्स? हाँ ये bills सताते हैं मुझको bills। सेविंग से पहले ही सैलरी खा जाते हैं ये bills। मैंने सेव करना चाहा, इमरजेंसी फंड बनाना चाहा, इस चक्कर में इन्वेस्टमेंट से मेरे दिल। हाँ ये बिल्स. तो चलो नेक्स्ट राउंड खेले। सेविंग्स तो होगी तुम्हारे पास। अरे नहीं, मेरे सेविंग्स का अकाउंट डील हो गया है. मुझे नहीं खेलना ये गेम. अरे कोई है क्या जो कॉमन मैन की इज्जत बचा सके? है ना? हाँ? इंश्योरेंस। जैसे दूध चाहिए हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, नींद चाहिए दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए, उसी तरह से इंश्योरेंस चाहिए हमारी सेविंग्स को स्वस्थ रखने के लिए। समझे? अरे भाई, सेविंग्स वो नहीं जो खर्च करने के बाद बच जाते हैं। सेविंग्स वो है जो खर्च करने से पहले हम किसी इमरजेंसी के लिए रख लेते हैं। तो ऐसे बनता है हमारा इमरजेंसी फंड। अरे लेकिन पहले सेव करूंगा तो खर्चा कैसे मैनेज करूंगा? बजेट बनाकर। जसं आपण लहानपणी परीक्षेच्या आदल्या रात्री महत्वाच्या प्रश्नांची उजळणी सगळ्यात आधी करायचो, बरोबर. तसंच बजेट आपल्याला मदत करतं कुठला खर्च सगळ्यात जास्त महत्वाचा आहे हे डिसाइड करायला। काश ये मैंने पहले सोचा होता। जीने के लिए सोचा ही नहीं, सेविंग्स करनी होगी। नौकरी के साथ इमरजेंसी की प्लानिंग करनी होगी। हो तुझसे नाराज नहीं, महंगाई हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। मला शहाणपणा शिकू नका। मी नीट खर्च करतो आणि बचतही। अच्छा, मग तुमच्याकडे इन्शुरन्स सुद्धा असेलच। इन्शुरन्स? अरे इन्शुरन्सचा काय फायदा आहे? मी तुम्हाला सांगतो, इन्शुरन्स फक्त खर्च आहे। ये उन लोगों की गलतफहमी है जो पैसे को नहीं समझते। अगर आप अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को ऐसे ही नहीं गंवाना चाहते ना, तो आपके पास एक ही रास्ता है, इंश्योरेंस टॉप अप बाबा। तो बोलो इंश्योरेंस टॉप अप बाबा की जय। अरे ब्रिंग इट ऑन इंश्योरेंस बाबा। बाबा ब्रिंग इट ऑन इंश्योरेंस बाबा, ब्रिंग इट ऑन इंश्योरेंस बाबा, ब्रिंग इट ऑन। अरे मनात माझ्या आली सागरी तळ भावना, कशी सेविंग करू मी आता, ती महागाई वाढली ना। इंश्योरेंस घेऊन टॉप अप मारून आलोय मैं उडॉन, इंश्योरेंस घेऊन टॉप अप मारून आलोय मैं उडॉन। बाबा ब्रिंग इट ऑन इंश्योरेंस बाबा, ब्रिंग इट ऑन इंश्योरेंस बाबा, ब्रिंग इट ऑन।
शांत रहा। हम जिंदगी में एक बार जीते हैं, एक ही बार मरते हैं। प्यार भी एक ही बार होता है, पर नौकरी हम बार बार करते हैं, बार बार कॉलेज के साथ पार्ट टाइम में करते हैं, रिटायरमेंट के बाद बाबा कंसल्टेंसी करते हैं, पर हम किसी ना किसी तरह किसी के लिए नौकरी जरूर करते हैं, क्योंकि हम चाहे कितनी भी अच्छी नौकरी क्यों ना कर ले, हम उतना नहीं कमा पाते कि हमें नौकरी करने की जरूरत ना पड़े। हम कमाते हैं और बचाते भी हैं, लेकिन हमारे कमाने और बचाने का रेट इन्फ्लेशन के वेट के नीचे हमेशा दबा रह जाता है, और उसकी वजह से हम कभी भी सेविंग्स नहीं कर पाते और ना ही इंश्योरेंस का टॉपअप प्लान ले पाते हैं। लेकिन बाबा ये इंश्योरेंस टॉपअप प्लान तो सिर्फ एक खर्चा है। वैसे मेरे पिताजी ने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। अच्छा, मतलब आपका कहना ऐसा है कि आपके पिताजी के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब आपकी कल की तैयारी है? हाँ, मेरे पिताजी ने ही कहा है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ही बहुत है। तो मुझे बताइए, आपके पिताजी कभी हॉस्पिटल गए हैं? जी हाँ। तो चलिए आपके पिताजी के पास जाऊया यांच्या बाबांकडे भेट आणि घेऊया त्यांची भेट। तुला खांद्यावर घेईना, तुला पालखीत मिरवीना, तुला खांद्यावर घेईना, तुला पालखीत मिरवीना, आई तुझ्या दर्शनाला पायी चालत येईना, आई तुझ्या दर्शनाला पायी चालत येईना। दार उघड बये, दार उघड, हा भक्त तुझ्या चौकटीवर उभा आहे आई, या भक्ताचं मागणं साकडं पूर्ण कर आई, दार उघड बये, दार उघड। हो मिनिस्टर, कोणाला बाळ? हो मिनिस्टर. कानाखाली आवाज काढे नाही का काय? चला जागेवर। हा, दार उघड, दार उघड माता, दार उघड माता, दार उघड। माता? हाँ, मैं माता नहीं, मैं पिता हूँ। मैं भी पीता हूँ, हाँ। शाम को मिलते हैं। कौन सा ब्रांड? इंश्योरेंस बाबा आहे मी। बाबा हा, आई हा भक्त तुझ्या चौकटीवर उभा आहे आई, या भक्ताचं मागणं साकडं पूर्ण कर आई। अरे कुठला भक्त, कुठलं मागणं? अरे माझ्या दारावर कशाला आलाय? डोचका बिचका फिरला काय तुझं? माझं डोचकं काढतो होय, थांब तुला धावतो। हॅलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग। कल रात माता का हमें व्हाट्सएप आया है, कल रात माता का हमें व्हाट्सएप आया है, माता ने तुमको सीधा ऊपर बुलाया है, कल रात माता का हमें व्हाट्सएप आया है। अरे थांबा, थांबा। अरे वाह, वक्त की इच्छा हो गई पूरी, अब बांटेंगे खीर पूरी। पुरी पुरी काय बोलतेस पुरी? अरे म्हणजे मी कशाला वाटू खीरपुरी? माझं असलं कुठलं मागणंच नाहीये, आणि देवीने मला वर बोलवलंय। अरे इथं माझी समधी कामं बाकी आहेत, उसाला कोल्हा लावायचा आहे, उसाला पाणी लावायचं आहे, हा, आणि इथं समधी कामं माझी बाकी आहेत बाबा। मी काय करू मला सांग, मला काय कळतच नाही। अरे याला काय बी कळत नाही, समजे इसकडून सांगावं लागतंय। सांगते ऐका। आप चाहते हैं ना कि आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य कभी हॉस्पिटल ना जाए, पर भगवान ना करे कभी ऐसा हो जाए तो क्या आप और आपका बेटा वो बड़ा सा खर्च हैंडल कर सकते हो? अरे माझा पोरगा तांगडा गडी आहे। अरे एशियन पेंट्स मध्ये काम करतो तो। अहो पण तुमच्या पोराकडं लाईफ इन्शुरन्स आहे, हेल्थ इन्शुरन्स नाही आहे। हाँ? आता आता तो चलिए माता रानी के पास स्वर्ग पहुंचिए और तुड़वाइए अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, क्योंकि आजकल तो मरने के बाद हॉस्पिटल के खर्चे लाइफ इंश्योरेंस के पैसों से ही पूरे हो सकते हैं, वरना इस 2024 साल में बिना इंश्योरेंस टॉपअप प्लान लिए आपके मेडिकल एक्सपेंसेस को संभालना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। आओ बाबा, आओ बाबा। अहो बाबा, मगाशी तर लय म्हणत होता की हेल्थ इन्शुरन्स फक्त खर्च आहे ना। अरे दावा। देखा, इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना मतलब आपकी कल की तैयारी करना। हेल्थ इंश्योरेंस ये सिर्फ एक खर्चा नहीं है। आप सोचिए, आपको कोई भी बीमारी या बड़े से बड़ी दुर्घटना क्यों ना हो, आपके सारे खर्चे इसमें अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। और जरा खुद ही सोचिए, क्या सिर्फ पैसों के कमी के कारण आप अपनी या अपनों की जिंदगी खोना चाहोगे? हमारी लाइफ, हेल्थ,
फोन, टीवी और ना जाने ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जिन्हें हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, पर इन सारी चीजों के लिए काफी पैसों की जरूरत होती है और हम मिडिल क्लास लोगों के पास इतना सारा पैसा इकट्ठा नहीं होता। हम बड़े खर्चों का सामना करने के लिए अक्सर उधार लेते हैं। अगर हम सच में खुद को कर्ज के जाल से बचाना चाहते हैं तो हमें इंश्योरेंस टॉपअप जरूर लेना चाहिए, क्योंकि टॉपअप्स हमारे लिए अनजाने और अनचाहे बड़े बिल्स को संभालने में मदद करते हैं, जो कि आखिरी पल में हम खुद नहीं संभाल पाते और हमारे बचत को खर्च होने से बचाते हैं। हम हमारी जिंदगी में आने वाली अनचाही मुश्किलों को तो रोक नहीं सकते, क्योंकि जब बात आती है जिंदगी की तो हमारे हाथ में बहुत कम कंट्रोल होता है। लेकिन हेल्थ टॉपअप की मदद से हम हमारी जिंदगी में आने वाली फाइनेंशियल या फिर आर्थिक संकटों को तो रोक सकते हैं और हमारे आने वाली कल की तैयारी कर सकते हैं। अहो पण मी एशियन पेंट्स कडूनच इन्शुरन्स टॉपअप का करून घेऊ? मी एखादा दुसरा एजंट बघेन ना. बरोबर आहे, मी म्हणतो एकदम बरोबर आहे तुमचं. पण मला सांगा, तुमच्या घरचं विजेचं बिल तुम्ही कधी भरता? ते मला नाही माहित, ते माझे बाबा बघतात, मी ड्युटीवर असतो ना. बरोबर. आता मला सांगा, तुमच्या घरचं राशनचं बिल किती रुपयाने वाढलंय? ते मला नाही माहित, ते माझी बायको बघते, मी ड्युटीवर असतो ना. घ्या. मग मला सांगा, आता तुमच्या मुलीची परीक्षा आली असेल, हा? तिचा अभ्यास घ्यायला तरी सुरुवात केली की नाही? अहो तुम्हाला कळत कसं नाही? तेच तर मी म्हणतोय ना, तुमच्या घरातली छोटी छोटी पण महत्वाची कामं करायला जसं तुमच्या घरातले तुम्हाला मदत करतात ना, तसंच एशियन पेंट्स तुम्हाला टॉपअपची सगळ्यात चांगली डील मिळवून देतं, ज्यामुळे तुम्ही तुमचं आयुष्य स्ट्रेस फ्री जगू शकता. और आप आपके काम पे ध्यान दे सकते हो. एशियन पेंट्स की एचआर टीम सही कोलैबोरेशन में आपको हेल्प करेगी ताकि इंश्योरेंस टॉपअप प्लान्स पर आपको बेस्ट डील मिल सके. अगर आप एशियन पेंट्स के थ्रू टॉपअप लेते हैं तो आपको ईएमआई की सुविधा मिलती है. एशियन पेंट्स ये अश्योर करेगा कि आपका टॉपअप प्रीमियम कम से कम हो और कंपनी ये भी देखेगी कि आपकी पॉलिसी समझने में आसान हो. एशियन पेंट्स इस पॉलिसी में आपके पेरेंट्स को शामिल करवाएंगे, जो कि कहीं बाहर से लेना महंगा या मुश्किल होता है. हाँ, और ये भी याद रखना, आपके टॉपअप के ऊपर क्लेम लेने में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी. एशियन पेंट्स ये भी अश्योर करेगा कि आपकी पॉलिसी ऑथेंटिक हो और कोई स्कैम ना हो. और कंपनी ये भी अश्योर करेगी कि आपकी पॉलिसी आपकी बदलती जरूरतों को भी संभाल सके. तो चलिए दोस्तों, अब और देर ना करते हुए हम सब एशियन पेंट से अपना अपना इंश्योरेंस टॉपअप ले लेते हैं. अच्छा, मतलब एशियन पेंट से ही इंश्योरेंस टॉपअप लेना है? हाँ. पर इसमें तो सिर्फ एशियन पेंट्स का ही फायदा है. हाँ. अरे पागल है क्या तू? देख, इसमें एशियन पेंट्स का नहीं, इसमें तेरा फायदा है. देख, एशियन पेंट्स के लिए हम सब एक परिवार जैसे हैं और अपनी परिवार की देखभाल करने के लिए एशियन पेंट्स ने इनिशिएटिव निकाला है. तो हम सबका काम बनता है कि नहीं उसमें उन्हें सपोर्ट करना. तो जा आता कशाला उद्याची बात, आता करूया उद्याची बात, बघ उडून चालली रात. आता करूया उद्याची बात, बघ उडून चालली रात. नाटक कैसा लगा? अच्छा लगा, समझ आया? हाँ, हमारा मकसद आप सबको इस नाटक से